नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। कहते हैं पत्थरों का अपना संसार होता है और पत्थरों की इस दुनिया में कहीं न कहीं वह जादुई पत्थर भी मौजूद है जिसको लोहे में छुआ दो तो वह भी सोना बन सकता है। इंसान अरसे से चमत्कारिक पारस पत्थर को खोज रहा है, पर यह तलाश अब तक पूरी नहीं हो सकी। बुंदेलखंड के सागर में भी एक ऐसा ही पारस कुंड है जिसको लेकर जनश्रुति है कि इसमें लोहे को सोना बनाने वाला पारस पत्थर रहस्यमय तरीके से मौजूद है, जिसे खोजने के लिए लोग आज भी गुपचुप तरीके से इसमें लोहा डालकर अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, लेकिन वह पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल सागर मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध रानगिर माता मंदिर है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद है। यहाँ पर चट्टानों के कटाव के बीच से 200 फीट की गहराई में देहार नदी निकलती है। इसी नदी के बीच में कुंड की अनंत गहराई है, जिसे पारस पत्थर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड को लेकर अलग अलग किंवदंती है। ऐसी ही एक किंवदंती के बारे में रहली के 83 वर्षीय जीवनलाल उपाध्याय बताते हैं कि प्राचीन काल में राजा को पता चला कि उसके क्षेत्र में एक लोहार रहता है जिसके पास लोहे को सोना बनाने वाली जादुई मणि है। तब राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब सैनिक जबरदस्ती उसे लेने के लिए पहुँचे तो उसने राजा के पास जाने से पहले उस पारस पत्थर को नदी के उसे हिस्से में फेंक दिया। इसके बाद वह राजा के पास पहुँचा। राजा ने जब चमत्कारी पत्थर के बारे में पूछा तो पहले तो उसने बताया नहीं, लेकिन जब जोर दिया तो नदी में फेंकने का जिक्र किया। राजा ने उस लोहार को बंदी बनाने का फरमान सुनाया और अपने सैनिकों को नदी से वह पत्थर ढूंढने के निर्देश दिए। सैनिकों ने लोहार द्वारा बताई जगह पर उस पारस पत्थर की तलाश शुरू की। सैनिकों को वह पत्थर तो नहीं मिला, लेकिन बाद में देखा कि लोहे का जो एक कांटा था उसका कुछ हिस्सा जरूर सोने का हो गया था। इससे यह यकीन हो गया कि वह पत्थर नदी में ही मौजूद है। लोहार को छोड़ दिया गया और नदी से उस पत्थर की तलाश की गई, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सका। उस पत्थर को खोजने के लिए लोग आज भी पारस कुंड के पास लोहा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक इस कुंड ने किसी की मुराद पूरी नहीं की। इतिहासकार श्याम मनोहर पचौरी ने अपनी किताब रहली की ऐतिहासिकता और संस्कृति में लिखा है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से निकलती देहार नदी में वह गहरा जलकुंड है, जहाँ के संबंध में जनता में यह जनश्रुति कही जाती है कि उसमें लगभग 11वीं सदी में चंदौरी के राजा कीर्तिमान ने आक्रमण किया। उसके सैनिक अजपा नामक लोहार का पीछा कर रहे थे। उस लोहार ने सेना के लोगों से अपनी रक्षा पारस मणि जल में फेंकी थी। तभी से स्थानीय लोग उसे पारस कुंड कहने लगे। कई बार हाथियों के पैरों में जंजीर बांधकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हें घुमाया गया, लोहा डाला गया, लेकिन उस पारस पत्थर का सुराग नहीं